Okay, yes. So we are going to start with our chapter 4, that is introduction to microcontrollers. ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, कैसे वो अलग है जो भी हमने अभी तक सीखा है उससे, वो सब हम देखेंगे. बट सबसे पहले काम की बात कि भाई इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, मतलब इस चैप्टर को कितना वेटेज है, इसको कितना इम्पोर्टेंस देना है, वो सब. ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करते हैं. ओके, सो ये पूरे चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स आउट ऑफ 94 मार्क्स. 94 मतलब जो भी आपका विद ऑप्शंस होता है ना पेपर, वो पूरा पेपर 94 मार्क्स का होता है. 50 मार्क्स का होता है CS पार्ट 2, आपको 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, बट होता है ऑप्शन के साथ 94. तो 94 में से आपको 8 मार्क्स में ये मिलेगा. ठीक है, ये चैप्टर में. तो इसमें ये 8 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है, सी ये 8 मार्क्स इज डिवाइडेड बेसिकली लाइक 1 मार्क तो एमसीक्यू में गया, ये तो कंपलसरी होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता. ठीक है, देन 3 मार्क्स आपका कोई भी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन, इसमें कोई इतना कुछ है नहीं प्रैक्टिकल जैसा, या फिर कोड वगैरह ऐसे कुछ नहीं है. ठीक है, एंड 4 मार्क का भी एक थ्योरी क्वेश्चन है. ओके, सो टोटल आप इस चैप्टर से 8 मार्क्स कमा सकते हो. और मैं बोलूँ ये जो 4 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चंस है ना, वो भी एकदम इजी वाले हैं. मतलब जो अभी तक आपने पहले 3 चैप्टर्स में पढ़ा है वैसे तो क्वेश्चंस है ही, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है. तो माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअली आपको जब आप हायर स्टडीज करने जाओगे इंजीनियरिंग में या PSC में, तो तभी आपको माइक्रो कंट्रोलर ये एक सब्जेक्ट आएगा, तभी आपको उसके बाद बहुत ही डीप में पढ़ना है. बट अभी जस्ट इंट्रोडक्शन, तो आपको बस वो क्या होता है ये पता होना चाहिए, उसके एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, और थोड़ी बहुत उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए. ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है चैप्टर 1 जो है आपका सबसे पहला वाला चैप्टर पार्ट 2 में, वो 21 मार्क्स का था. चैप्टर 3 जो मैंने लास्ट टाइम सिखाया, वो भी एक छोटा सा ही चैप्टर है, करेक्ट, इंटेल वाला. तो वो 4 मार्क्स का मैंने बोला था कि एक ही क्वेश्चन आता है. और ये हो गया चैप्टर 4 8 मार्क्स का. इसका अगर टोटल करते हो तो आपको 33 मार्क्स होते हैं. मतलब अगर ये 3 चैप्टर्स भी आप अच्छे से करते हो ना, तो आपको 33 मार्क्स तो मिलेगा ही 50 में से. 33 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो एटलीस्ट 30 नहीं तो 29 या 30 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं ना 50 में से. ये सुनो ऑप्शन Yes. वगैरह सब कुछ पकड़ के, सिनेरियो पकड़ के. बट मैं तो बोलूंगी कि जो चैप्टर 2 है ना, उसको भी हम बहुत ही अच्छे से करेंगे, सो दैट आपका स्कोर आराम से 35-40 तक भी पहुंचे. क्योंकि 50 में से 30 इज नॉट अ वेरी गुड स्कोर. ओके, वो सिर्फ जो एवरेज लोग हैं जिनको अभी एक बहुत ज्यादा कम मार्क्स मिल रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ. ठीक है, जिनको स्कोर करना है उन्हें तो सारे चैप्टर्स ही करना. तो उसमें से भी आपको पता है कि 3rd एंड 4th चैप्टर को कितना भाव लेना है. तो बस जो क्वेश्चंस में बोलूंगी ना कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हम करें. ओके, बाकी का टाइम हम लोग जो बड़े बड़े चैप्टर्स है उनमें लगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर मेन टॉपिक, दैट इज व्हाट इज अ माइक्रो कंट्रोलर. तो इसमें देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं. एक तो डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, कि व्हाट इज अ माइक्रो कंट्रोलर. नॉर्मल आपको 1 या 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. तो डेफिनेशन क्या है, a microcontroller is a complete microprocessor system consisting of microprocessor and limited amounts of RAM, ROM and IO. मतलब क्या, देखो अभी तक हमने प्रोसेसर देखा, और देखा था कि प्रोसेसर होता कैसा है. प्रोसेसर होता कैसा है, एक ऐसे प्रोसेसर चिप होती है, उसके साइड में यहाँ पे मेमोरी होती है ना, फिर यहाँ पे आईओ होता है, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, करेक्ट, राइट. मदरबोर्ड हमने पढ़ा था, राइट. यस, तो ये सब हमने पढ़ा था, ये था माइक्रो प्रोसेसर. बट माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है,
माइक्रो कंट्रोलर ना बस एक ही चिप होती है, जैसे कि ये एक ही चिप है, जहाँ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट इसके अंदर सब कुछ है, एडीसी, क्लॉक, रैम, सीपीयू, रोम, आईओ, डीएसी, सब कुछ एक ही चिप में है। तो आप सोचो, अगर सब कुछ मुझे एक ही जगह पे मिल रहा है तो मैं ऑब्वियसली वहीं पे जाऊंगी ना, करेक्ट? जैसे यस मॉल मैम। आपको सब कुछ मिलता है, खाने की चीज भी मिलती है, शॉपिंग के लिए भी मिलता है, आपको एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, तो सब कुछ हो जाता है मॉल में, राइट? तो इसलिए हम मॉल जाते हैं ताकि हमें सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए, बट वही चीजें हमें बाहर दूसरे अलग अलग जगह पे भी मिलती है ना? तो जो अलग अलग जगह होती है वो होता है एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? वो भी उतना ही यूजफुल है और माइक्रो कंट्रोलर भी उतना ही यूजफुल है, ठीक है? सो एक सिंपल सा डायग्राम है यहाँ पे। ये था नॉर्मल अपना माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर वाला डायग्राम जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, इफ यू रिमेम्बर दिस, ये इतना वाला। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या हो रहा है, एएलयू, रजिस्टर कंट्रोल यूनिट, ये सिर्फ प्रोसेसर था अपना, मतलब सीपीयू था, फिर उसके साइड में था इनपुट आउटपुट, फिर उसके साइड में था मेमोरी, और इन सबको कनेक्ट किया था सिस्टम बस ने, है ना? ऐसा डायग्राम हमने सीखा है चैप्टर 1 में। यस मैम। यस। अभी क्या हो रहा है, बस एक ही चिप है, देखो यहाँ पे देयर इज अ सिंगल चिप, सिंगल चिप, चिप मतलब क्या रे, पार्ट, मतलब एक ही सरफेस है आपका, एक ही सरफेस है, और उसी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर है, उसी के अंदर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, और मेमोरी भी उसी के अंदर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर। अभी माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है और उसकी यूजेस क्या है वो मैं यहाँ पे लिखने वाली, ठीक है? सो वेरी इजी लैंग्वेज में मैं लिखने वाली हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है कि जो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम है ना, वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पे बिल्ड किया है। सो दिस सिस्टम is built on a single IC, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है? मतलब सिंगल चिप होता है। देन उसके बाद अभी अगर हम लोग ये सब कुछ एक ही चिप पे बिल्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट एकदम कम हो जाएगा, है ना? आप अलग अलग दुकानों पे जा रहे हो, देखो आप पहले रेस्टोरेंट जा रहे हो, फिर मूवी देखने जा रहे हो, फिर शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है? तो हर एक चीज अलग अलग जगह पे है, यू कैन गो एंड यू कैन हैव द सेम फन, बट अगर आप मॉल में जाते हो तो आपको आने जाने का खर्चा तो एक बार ही उठाना पड़ेगा ना, मॉल में आपको सब कुछ मिलने वाला है, राइट? तो सेम वे ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसको मैन्युफैक्चर करने का या फिर इसको बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है? सो building a complete microprocessor system on a single chip reduces the cost of building सिंपल प्रोडक्ट्स। तो माइक्रो कंट्रोलर ना एकदम सिंपल सिंपल प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जैसे कि अपना रिमोट कंट्रोल। आप रिमोट कंट्रोल से क्या करते हो, एक तो टीवी को कंट्रोल करते हो, एसी को कंट्रोल करते हो, या फिर किसी और चीज को बस कंट्रोल करते हो ना, उसमें आपको कोई डेटा प्रोसेस नहीं करना है, करेक्ट? कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है ना?
बस आपको कुछ चीजें, एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो हम रिपीट करते रहते हैं, जैसे कि एसी का रिमोट है, तो बस आपको एसी को ऑन या ऑफ करना है, या फिर इसका टेम्परेचर कम ज्यादा करना है, या फिर इसका मोड चेंज करना है। तो बस एक स्पेसिफिक टास्क है जो उसको कंट्रोल करना है। तो उस रिमोट कंट्रोल में क्या है, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, वहां पे माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत ही नहीं है। और कौन सी चीज हो सकती है, लेट्स से कि हमारे लेट्स से वॉच, ठीक है, नॉर्मल वॉच जो होती है, आप डिजिटल वॉच भी ले सकते हो, या फिर जो वॉल क्लॉक होती है वो भी ले सकते हो। उसका काम क्या है, सिर्फ टाइम बराबर से दिखाना है ना, बस एक ही काम है, एक ही चीज को वो कंट्रोल करता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजों में जहाँ पे हमें लगती है ना ऐसी, ये जैसी छोटी छोटी चीजें जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग लगता है, वहां पे माइक्रो कंट्रोलर्स यूज होती है। तो इसीलिए ये कॉस्ट फिर उसका ऑलरेडी कम है, तो इसलिए हमें ये सिंपल प्रोडक्ट्स बनाने में कॉस्ट बहुत कम लगता है। तो रिमोट कंट्रोल इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, राइट, इट इज वेरी चीप, और वो तो फ्री में मिल जाता है एसी और टीवी के साथ, है ना, इसीलिए। देखो, ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअली एक छोटे से कंप्यूटर जैसा ही है, बट वो कंट्रोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करता है, बस, दैट्स इट। तो इस तरह से अभी देखो एक नया सिस्टम आया है ब्लूटूथ हेडफोन्स का, है ना, या फिर मतलब ईयरडोप्स का, सिर्फ हमें मतलब वो वायर भी नहीं होती, वायरलेस एकदम ईयरफोन्स, करेक्ट, उसमें भी, हाँ, तो उसमें वो अलग से एक चार्जिंग केस होता है, करेक्ट, देखा है कभी किसी ने? यस मैम, देखा है ना, हाँ, तो वो जो अलग से चार्जिंग केस होता है उसका काम क्या है, सिर्फ चार्ज करना है ना ईयरबड्स को, करेक्ट, सिर्फ चार्ज करना है बस, तो उसमें क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर होगा। ठीक है, समझ रहे हो ये कैसे डिफरेंट है प्रोसेसर से? यस मैम। यस, तो मैम इतना क्लियर आइडिया नहीं आया कि माइक्रो कंट्रोलर डिफरेंट कैसे है माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, तो माइक्रो प्रोसेसर का कहाँ यूज आपने, आपको याद है हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, बताओ जरा। फोन में, कंप्यूटर हमारे में, लैपटॉप्स में। करेक्ट, तो मुझे बताओ फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इसमें हम क्या क्या काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं ना, है ना, yes, मतलब जैसे आप बाहर से डेटा लेते हो, कोई इमेज आप क्लिक करते हो फोन से, उसको एडिट कर सकते हो, उस इमेज को सेंड कर सकते हो, या फिर कंप्यूटर में भी आपको बहुत सारा डेटा आप स्टोर कर सकते हो, तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं डेटा आ जाता है जिसके साथ आप कुछ ना कुछ करते रहते हो इन सारे डिवाइसेस में, करेक्ट, तो उस जगह पे आपको माइक्रो प्रोसेसर लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीजें, लाइक वो हर एक चीज कर सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है, बट माइक्रो कंट्रोलर ऐसा नहीं है, माइक्रो कंट्रोलर को आप स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ही डिजाइन कर, मतलब जैसे कि रिमोट कंट्रोल है, तो रिमोट कंट्रोल में हम इमेजेस नहीं डाल सकते, या फिर कुछ ऐसे नहीं कर सकते, उसके साथ डेटा के साथ कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ बटन, मतलब एक ऑन ऑफ फीचर रहेगा, उसका वॉल्यूम फीचर रहेगा, बस इतना ही। तो वो जो प्रोसेसर है उसके अंदर भी तो प्रोसेसर ही, देखो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी प्रोसेसर ही है, बट वो प्रोसेसर सिर्फ एक ही काम करेगा थ्रू आउट हिज लाइफ। मतलब प्रोसेसर जब से बना है वो अपने पूरे लाइफ में बस एक ही काम करेगा, ऐसा। अभी कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता, मोबाइल फोन ऐसा नहीं कर सकता, है ना, मोबाइल फोन हर रोज अलग अलग काम करता है, तो समझ रहे हो डिफरेंस? यस, यस, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है हमारे पास जो एक ही काम करते हैं, राइट, अभी देखो नए नए इलेक्ट्रिक फैंस आए हैं जो रिमोट से चलते हैं, है कि नहीं?
Yes, या ma'am. फिर एलेक्सा जो है, राइट? सो एलेक्सा कैसे कंट्रोल करती है फैन को या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को? तो Light. हाँ, लाइट्स होता है, करेक्ट। अलग अलग, अभी एक ही लाइट में आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं कि एक ही लाइट आपको नॉर्मल व्हाइट लाइट भी देगी या फिर येलो लाइट भी देगी या फिर कलरफुल लाइट भी देगी, है ना? स्मार्ट लाइट्स बोलते हैं उनको, Yes. करेक्ट। हाँ, तो इनके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम फिट हुआ है, इसीलिए आप एक बटन दबाने के बाद वो लाइट चेंज होता है ना? कुछ ना कुछ प्रोग्राम फिट हुआ Yes. है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कोई भी डेटा बाहर से नहीं ले रहे हैं, या फिर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों में क्या है? माइक्रो कंट्रोलर है। ओके, यस। तो हम और Yes. देखेंगे इसके बारे में। यस, तो इसमें और भी पॉइंट्स है, वो मैं बाद में ऐड कर दूंगी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम इसमें? So the microprocessor designer identifies all the functions needed to make up a simple microprocessor system and puts as many as possible in a single IC. तो अभी जैसे कोई अगर सपोज माइक्रो कंट्रोलर बना रहा है तो वो तो पहले ये स्टडी करेगा कि अरे इसको यूज कहाँ करने वाले हैं, मतलब इसका फंक्शन क्या क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से वो सारे फंक्शंस या फिर वो सारा चीज उस कोड में डालेगा, राइट? सो एक माइक्रो कंट्रोलर में एटलीस्ट ये सब कुछ तो होना ही चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? माइक्रो कंट्रोलर मस्ट इंक्लूड a full implementation of microprocessor। प्रोसेसर तो चाहिए, छोटा सा प्रोसेसर तो चाहिए, बट उसके साथ ही में रोम, रैम, ठीक है? रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, जहां पे आप प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हो। रैम मतलब जो थोड़ा बहुत डेटा, अभी उस प्रोग्राम को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना रन करने के लिए, थोड़ा बहुत डिफॉल्ट डेटा चाहिए, करेक्ट? तो वो रैम छोटा छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं। पैरेलल आईओ पोर्ट्स, ठीक है, टाइमर्स या क्लॉक्स, ओके। तो ये सारी चीजें तो कंपलसरी है कि ये सब होना ही चाहिए एक माइक्रो प्रोसेसर में। अभी आप ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ एट ए टाइम यूज ही करना है, सब कुछ एट ए टाइम यूज ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है, बट इससे एटलीस्ट मैक्सिमम चीजें आप यूज कर सकते हो। अभी टाइमर एंड क्लॉक, लेट्स से कि आपका एक अलार्म सिस्टम है, ठीक है, या फिर लेट्स से कि आपका एक अवन है, अवन, तो अवन में भी तो टाइमर होता है ना, माइक्रोवेव अवन में, राइट? Yes, वो ma'am. टाइमर कैसे काम करता है? प्रॉपरली 1 सेकेंड के बाद आपको 1 सेकेंड दिखाता है, एंड आपने कुछ टाइमिंग सेट किया होगा तो वो टाइमिंग के बाद वो बजर भी बजाता है, राइट? तो ये क्या है? इसमें तो कुछ मतलब वो प्रोसेस नहीं कर रहा है, करेक्ट? वो बस टाइम कंट्रोल कर रहा है कि हाँ ये टाइम होने के बाद आपको बजर को बजाना है, बस, तो वो बजर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? तो टाइमर, क्लॉक, ये सारी जो चीजें है ना, ये किसी भी कंट्रोलर में डिफॉल्ट पैकेज के साथ आती है, तो ये सब तो होगा ही, और इसके एडिशन में भी अगर कुछ चाहिए तो वो जो बना रहा है मैन्युफैक्चरर वो उसमें ऐड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, ठीक है? Yes, sir. ओके, सो ये था कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज अबाउट कि क्या है ये माइक्रो कंट्रोलर। आप एक बार थोड़ा सा टेक्स्ट बुक भी पढ़ लोगे ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है? देन इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, देखो अभी यहाँ पे मैंने सारे एप्लीकेशंस दे दिए हैं। तो बेसिकली कहाँ माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है? तो मेडिकल सिस्टम्स में,
राइट, जो मेडिकल डिवाइसेस यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो उन सब में, या फिर आप ये जो ट्रेडमिल यूज करते हो जिम में, करेक्ट, वहां पे होता है। ये क्या है? MRI स्कैन मशीन, करेक्ट, आईपॉड। जो वायरलेस कीबोर्ड होता है ना, वो वायरलेस कीबोर्ड कैसे काम करता है? ब्लूटूथ से, करेक्ट। यस मैम। हाँ, तो ब्लूटूथ के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, IC या फिर कुछ तो कंट्रोलिंग डिवाइस चाहिए। तो उस वायरलेस कीबोर्ड के अंदर भी एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। फिर माउस, वायरलेस माउस, फिर ये डिजिटल मल्टीमीटर, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, बट ये है, ठीक है, मेरे पास है। जब मैं आऊंगी ऑफलाइन सिखाने, आई विल ब्रिंग इट टू यू, ओके। फिर ये CRO, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, या फिर आपकी बाइक का जो डिस्प्ले होता है ना, कार में डिस्प्ले होता है, करेक्ट, डिजिटल डिस्प्ले, उसमें होता है माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड, ओके। सो बहुत सारी जगहों में माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, और कार में तो ना सिर्फ एक नहीं होता, बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स यूज होते हैं। जैसे कि कार में ब्रेकिंग सिस्टम होता है, तो उसके लिए अलग माइक्रो कंट्रोलर। कार में एयरबैग सिस्टम होता है, एयरबैग पता है सबको? यस मैम। यस, क्या होता है एयरबैग? मैम मतलब जब एक्सीडेंट होता है तभी वो एयरबैग ये करता है, खुल जाता है हैजर्ड ना? से बचाने के लिए। हाँ यस, हार्म करेक्ट, नहीं बट वो होता एयरबैग उससे। को पता कैसे चलेगा कि एक्सीडेंट हुआ है? कैसे इम्पैक्ट की पता वजह चलेगा? से। यस, इम्पैक्ट की वजह से। तो वहां पे एक सेंसर होता है, ठीक है, वो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट या कोलिजन के टाइम। वो सेंसर जैसे ही एक्टिवेट होता है, वो किसको सिग्नल भेजेगा? माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर को जैसे ही सिग्नल मिला, वो क्या करेगा? उसके पास एयरबैग का कंट्रोल है, तो वो उसको खोल देगा, दैट्स इट, समझे? तो सिर्फ एयरबैग को कंट्रोल करने के लिए कार में एक अलग सा माइक्रो कंट्रोलर होता है। ब्रेकिंग सिस्टम आपको पता है, जैसे ही आप ब्रेक पेडल को प्रेस करते हो तो कार, मतलब उसको ब्रेक लगनी चाहिए, तो उसके लिए अलग सिस्टम होता है, ठीक है। एक मिनट, मैं ना इसका देखती हूँ, अगर मुझे डायग्राम मिलता है तो। माइक्रो कंट्रोलर्स इन कार, इसका बहुत अच्छा सा इमेज है, जिससे हमें पता चलता है कि कार में कहाँ कहाँ माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। मैम बट कार्स में या फिर कुछ व्हीकल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज करते हैं ना? हाँ, तो वो हाइड्रोलिक ब्रेक को भी तो किसी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा ना। यस। यस, देखो, दिख रहा है ये? यस। तो ये बहुत बड़ा मतलब नेटवर्क होता है, जैसे कि यहाँ पे इंजन ट्रांसमिशन कंट्रोल, ठीक है, तो फिर एंटरटेनमेंट कनेक्टिविटी। अभी कार में क्या कुछ नहीं है, वाईफाई, ब्लूटूथ, FM रेडियो, तो ये सब भी तो चलते हैं ना। ये सब कैसे, इनके लिए फिर अलग से डेडिकेटेड माइक्रो कंट्रोलर होता है। फिर कुछ कुछ कार्स में पार्किंग असिस्टेंस होता है, मतलब क्या, पीछे एक कैमरा होता है और आपको सामने उसका वीडियो दिखता है ना? यस और नो? यस मैम। तो उसके लिए भी अलग माइक्रो कंट्रोलर। फिर ड्राइवर इंटरफेरेंस एंड कंट्रोल्स, तो अभी जो टेस्ला कार है नई वाली, तो वो क्या है, विदाउट ड्राइवर भी चल सकती है ना, तो वहां पे भी थेफ्ट प्रोटेक्शन, ऑक्यूपेंट सेंसिंग एंड रेस्ट्रेन। अभी मुझे पता नहीं, बट आपने कभी सुना है कि सपोज अगर कोई बैठा है फ्रंट सीट पे और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तो स्टिल वो कार फिर बजर बजने लगता है उस कार में, जैसे ही वो मूव होने लगती है। किसने एक्सपीरियंस किया है ये? नो मैम। ओके, कुछ कुछ यस कार्स में मैम। होता है, ठीक है, कुछ कुछ कार्स में होता हाँ है, मैम, सारी सब नहीं। कार्स में नहीं है। हाँ, सब कार्स में नहीं है, जो एकदम एडवांस वर्जन होती है ना, या फिर थोड़ी नई लेटेस्ट मॉडल्स, उसमें है कि ड्राइवर तो सीट बेल्ट लगाता है, बट अगर पैसेंजर, मतलब ड्राइवर के बाजू में जो बैठा है, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया है एंड कार इज मूविंग, ठीक है,
देन ऑल्सो वो बजर बजने लगता है बिकॉज इट सेंसेस कि हाँ ये सीट बेल्ट नहीं लगा है। तो बस इतना सा चीज मॉनिटर करने के लिए और बजर को कंट्रोल करने के लिए अलग सा माइक्रो कंट्रोलर होता है। फिर यहाँ पर है कोलिजन वार्निंग एंड अवॉइडेंस, तो ये तो पता नहीं मुझे क्या है इतना, बट ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड नेविगेशन, यस कार्स में भी नेविगेशन सिस्टम होता है, राइट? मैम वो मतलब पीछे वो कैमरा के इधर ही सेंसर रहता है कोल्यूजन के लिए, वो हाँ, डिस्टेंस मेजर यस करता है वो। यस, मतलब ये साइड में है, पीछे नहीं है, साइड से भी तो कोलिजन हो सकता है ना, तो वो पूरा एक 360 व्यू या फिर एटलीस्ट एक 180 डिग्री व्यू यस देता मैम, वो होगा शायद पूरा ये सेंसर्स। वो दिखाता है। हाँ, तो हर एक चीज में सेंसर्स यूज करते हैं। सेंसर्स जैसे ही एक्टिवेट होते हैं वो सिग्नल देते हैं कंट्रोलर को, और फिर कंट्रोलर जो भी उनके पास चीज है कंट्रोल वाली वो बस वो एक्टिवेट कर देते, राइट? फिर मोबाइल वीडियो, बॉडी पावर मैनेजमेंट, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी बहुत सारी चीजें। ये तो बस मुझे एक डायग्राम मिला है, ऐसे आप चाहिए तो और आप भी सर्च कर सकते हो कि कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, कार में भी बैटरी होती है ना, पता है? यस मैम। यस मैम। यस, तो बैटरी को भी मैनेज करना पड़ेगा आपको। देखो कार में इंडिकेशंस दिखते हैं कि बैटरी बहुत, मतलब फ्यूल इंडिकेटर होता है, तो फ्यूल को मैनेज करने के लिए भी कोई तो होना चाहिए कंट्रोलर, है ना? कैसे समझते हैं फ्यूल लेवल कम हो गया? क्योंकि हमें वो इंडिकेटर दिखता है डैशबोर्ड पे, राइट? तो ये तो सब इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड है, हम लोग अंदर जाके तो देखते नहीं है फ्यूल लेवल, राइट? तो वो है बैटरी मैनेजमेंट, है ये एयरबैग सिस्टम है। तो कार में तो बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जो अलग अलग काम, उनका टास्क रहता है, बट वो सब एक साथ काम करेंगे ना तभी आपकी कार एकदम प्रॉपरली काम करेगी, समझ रहे हो? तो कार में माइक्रो प्रोसेसर नहीं, माइक्रो कंट्रोलर्स ज्यादा यूज होते हैं। और इसी का ही एक एडवांस, मतलब आगे का वर्जन है एम्बेडेड सिस्टम्स। अगर आप आगे जाके और पढ़ाई करते हो कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में भी, ठीक है, तो आप जरूर सीखोगे माइक्रो प्रोसेसर, डेप्थ में सीखोगे माइक्रो कंट्रोलर एंड देन एम्बेडेड सिस्टम्स। तो एम्बेडेड सिस्टम मतलब यही कि किसी भी एक डेडिकेटेड टास्क के लिए हम एक नया माइक्रो कंट्रोलर बनाते हैं। तो जैसे कि एयरबैग सिस्टम है, तो बस उसी के लिए वो कंट्रोलर बनाएंगे, बस उसको और कोई काम नहीं कर सकता वो कंट्रोलर, वो सिर्फ बस उतना ही काम कर सकता है ऐसे। तो उसे बोलते हैं हम एम्बेडेड सिस्टम। जैसे कि कैलकुलेटर है ना, तो कैलकुलेटर जो हमारा नॉर्मल सा होता है, मोबाइल वाला नहीं, जो नॉर्मल हमें मिलता है ना, सिर्फ प्लस माइनस वाला, या वो, मैम। यस, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, हम लोग स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर क्यूब ऐसे सब भी नहीं कर सकते। नॉर्मल जो प्लस माइनस जो हमारे ग्रोसरी वाले के पास होता है ना, वो वाला, तो उसमें क्या है, वो बस उतना ही काम कर सकता है, राइट? तो उसमें भी एक माइक्रो कंट्रोलर ही है, ठीक है? यस, तो एक छोटा सा टास्क देती हूँ मैं आपको, ठीक है, कि आप भी ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा आप ढूंढ सकते हो एप्लीकेशन माइक्रो कंट्रोलर का। जैसे कि मैंने कार का एग्जांपल दिया, तो कार में बहुत सारे होते हैं अलग अलग तरह के, तो आप वैसे ही कार में भी और सर्च कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको जो जो दिख रहा है ना, वॉशिंग मशीन दिख रहा है, ये कॉफी मशीन दिख रहा है, ये बाइक दिख रही है, या फिर ये MRI स्कैन मशीन दिख रही है, ट्रेडमिल दिख रहा है, ठीक है? तो इसमें कौन से प्रकार के कंट्रोलर्स होते हैं, जस्ट एक इमेज तो एटलीस्ट निकालो, इमेज से भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, ओके? Yes, sir. हाँ, यस छोटा सा टास्क है, कुछ ज्यादा नहीं है, जैसे आपको गूगल करना है। चलो, मैम yes, आयन तो होते क्या क्या? आयन में आयरन मैन? आयन का क्या नाम है? प्लूटो। आयरन, यस यस यस, हाँ उसमें भी ऑब्वियसली वो तो टेम्परेचर कंट्रोल करता है ना। अभी देखो एक सर्टेन टेम्परेचर आने के बाद वो अपने आप थोड़ा सा कम हीट हो जाता है, राइट? या फिर हम क्लोथ फैब्रिक के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं डायल, और वो उतना ही गर्म या उतना ही थोड़ा सा कम गर्म होता है ना? तो आयन में भी माइक्रो कंट्रोलर ही है, करेक्ट, ओके?
अभी समझ रहे हो ना कंट्रोलर क्या है? यस मैम। हाँ, बड़ा सिंपल सा है, प्रोसेसर से तो कंट्रोलर ज्यादा इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अभी ये था थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट, समझने वाला पार्ट, ठीक है। अभी हमें पढ़ना क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या है इसमें। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशंस मतलब कहाँ कहाँ आपको यूज करना है। तो ये बस इतने ही है, 2 मार्क्स मतलब कितने, 4 या 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। सो माइक्रो कंट्रोलर इज अ सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर देयर and they are used as independent controllers in machines or as slaves in distributed processing. तो ये मतलब क्या, slaves in distributed processing मतलब क्या कि आपका सिस्टम जो है, मेन सिस्टम, वो बहुत बड़ा है। जैसे कि कार आपका मेन सिस्टम, बट उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें है ना, राइट, जो एक साथ काम करती है, तो उनको हम स्लेव्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग बोलते हैं, या फिर नॉर्मल इंडिपेंडेंट कंट्रोलर्स इन मशीन। तो सम एप्लीकेशंस क्या क्या उनको लगता है कि बस सिंपल टाइमिंग एंड बिट सेट रीसेट फंक्शन। तो बिट सेट रीसेट मतलब जस्ट ऑन एंड ऑफ फंक्शन ही चाहिए आपको, या फिर टाइमिंग फंक्शनैलिटी। कुछ कुछ चीजों में थोड़ा सा डेटा प्रोसेसिंग भी होता है, ठीक है। तो कौन सी फील्ड में यूज होते हैं, देखो, मशीन टूल्स, मतलब कौन से मशीन टूल्स, जैसे कि थोड़ी ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन होती है, या फिर कोई भी आप मशीन यूज करते हो, लेट्स से ये कॉफी मशीन, वॉशिंग मशीन, राइट। तो या फिर आप टीवी में भी तो काफी अलग अलग चीजें होती है ना, डिस्प्ले सिस्टम होता है, फिर एक स्पीकर सिस्टम होता है टीवी में भी। तो हर एक चीज के लिए अलग सा कंट्रोलर। केमिकल प्रोसेसेस, अभी केमिकल प्रोसेसेस में क्या होता है, मुझे बताओ, आपके कुछ केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हुए थे क्या कॉलेज में? यस मैम। अभी जो थोड़ा बहुत ऑफलाइन हुआ था तभी हुए थे ना? हाँ, तभी आपने कुछ ऐसे टाइट्रेशन वगैरह, या फिर वो फ्लास्क में केमिकल्स डाल के फिर उसको शेक करना पड़ता है, फिर कलर चेंज होता है, ऐसे कुछ किया था? यस यस मैम। मैम। किया था ना? हाँ, अभी वो तो बस छोटा सा प्रोसेस था, मतलब आपको बस एक्सपेरिमेंट करना था। बट अभी वही सोचो, ऐसा ही कुछ प्रोसीजर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी होता होगा, है ना, कि बहुत सारे केमिकल्स है और उनको कंटिन्यूसली स्टर करना है, या फिर कंटिन्यूसली शेक करना है, या फिर कंटिन्यूसली रोटेट करना है। तो ये अभी मैन्युअली नहीं हो सकता, उसके लिए मशीन्स चाहिए, करेक्ट। तो कितना टाइम तक उसको शेक करना है, या फिर कितना टाइम तक उसको रोटेट करते रहना है, कितने एंगल पे करना है, तो वो सब मशीन्स ही करेंगे, बराबर। तो उन सारी प्रोसेसेस में भी यही कंट्रोलर्स यूज होता है। देन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपने देखा है अभी ऊपर एग्जांपल्स। आई डोंट नो, हाँ, बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इज दैट ऑक्सीमीटर। यस मैम। तो किया ही होगा सबने, है ना, या फिर वो टेम्परेचर गन, हर जगह दिखती है अपने को अभी आजकल, है कि नहीं? यस, मुझे बताओ ऑक्सीमीटर में क्या होगा रे, माइक्रो कंट्रोलर का फंक्शन ज्यादा से ज्यादा? अपना ऑक्सीजन लेवल दिखा। हाँ, मतलब वो थोड़ा बहुत डेटा लेता है अपने फिंगर से, जो भी उसको डेटा मिलता है वो थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग है, बट दिखाता तो सेम ही चीज है ना, ऑक्सीजन ही दिखाता है, और कुछ तो नहीं दिखाता, करेक्ट। मैम हार्ट पल्स। पल्स। हार्ट पल्स दिखाता है, और क्या क्या फीचर्स है उसमें, मुझे बताओ, क्या वो शुगर दिखाएगा? नो। ब्लड शुगर नहीं दिखा सकता, नो। राइट। और क्या नहीं दिखा सकता, टेम्परेचर नहीं दिखा सकता ऑक्सीमीटर, है ना? यस। यस। Yes. तो उसको जितने काम दिए हैं ना, बस ऑक्सीजन लेवल दिखाना है, हार्ट रेट दिखाना है, और एक दो चीजें होंगी उससे ही रिलेटेड, वो दिखाना है बस। तो थोड़ा सा डेटा वो ऑब्वियसली उसको लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपके फिंगर पे लगाएंगे तभी डेटा मिलेगा, है ना। तो बस वो काम क्या करता है, बट दिखाने का सिर्फ उतना ही। तो ऑक्सीमीटर इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर। वैसे ही टेम्परेचर गन, तो टेम्परेचर गन क्या इनपुट लेगी, आपका बॉडी टेम्परेचर, उसी से आपको वो टेम्परेचर दिखाएगी बस। ये टेम्परेचर गन आपको ऑक्सीजन लेवल नहीं दिखाएगी, ना ही आपका हार्ट रेट दिखाएगी, ना ही आपका बीपी दिखाएगी, ना शुगर लेवल दिखाएगी, ऐसे कुछ नहीं। तो ये सिर्फ उसी काम के लिए,
समझ रहे हो? सिर्फ एक काम के लिए उन्होंने एक डिवाइस बना के रख दिया है। यस, तो इससे मेडिकल, अभी ये एकदम लेटेस्ट एग्जांपल थे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, और जो बड़े बड़े मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं ना उसमें भी यूज होते हैं कंट्रोलर्स। एंड सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस सिस्टम मतलब जीपीएस। मैम स्मार्ट बैंड्स में भी माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है? यस यस, उसमें भी यूज होता है, बट वो माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा सा और एडवांस होता है कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकता है। वो ये सब भी मॉनिटर कर सकता है, वो अपना स्टेप्स मॉनिटर कर सकता है, वो कॉल्स एंड ये सब भी रिसीव कर सकता है, राइट? हाँ या हाँ, तो वैसे भी एकदम एडवांस लेवल के भी कंट्रोलर्स होता है, बट यस वही होता है मतलब बेसिकली। Correct. Okay. So today microcontroller is very commonly used in wide variety of intelligent products. तो intelligent products में वही smart bands and वो Alexa वगैरह ये सारे बहुत ही smart products आ चुके हैं अभी, तो उसमें सब में यही use होता है, ठीक है? Many low-cost products such as electronic toys, microwaves, VCRs are based on microcontrollers. तो जो toys भी होते हैं ना, remote control car या फिर कोई भी आपकी बैटरी ऑपरेटेड कोई भी टॉय होने दो, वो बैटरी से एनर्जी, वो पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? कुछ ना कुछ उसको होना चाहिए ना बीच में कन्वर्ट करने वाला, यस और नो? तो कहा क्या है? माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर, बस। माइक्रोवेव अवन तो मैंने आपको बताया ही। वीसीआर पता है आपको, बहुत पहले यूज होता था, जब हमारे मम्मी पापा बहुत छोटे होते थे ना, तभी का है ये वीसीआर। तो मतलब वीडियो देखने के लिए होता था यूज। आप पूछ सकते हो वीसीआर क्या है, मैंने भी खुद कभी देखा नहीं है। मेरे जब भी मम्मी पापा छोटे थे तभी का है, लाइक इट इज वेरी ओल्ड टेक्निक कुछ तो। देन होम सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास, तो इसमें भी होता है कंट्रोलर। टेप डेक, मतलब ये वीडियो के लिए होता था रिकॉर्डर, और ये ऑडियो के लिए होता था। फिर इंटेलिजेंट मल्टीमीटर, ये जो है ना इसको बोलते हैं मल्टीमीटर, ठीक है? कैन ऑल्सो बी यूज। फिर पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड्स, सिर्फ कीबोर्ड्स, हाँ, कंप्यूटर नहीं, जो वायरलेस कीबोर्ड्स होते हैं ना उसमें। या फिर स्कैनिंग, डिबाउंस, मैट्रिक्स डिकोडिंग, सीरियल ट्रांसमिशन सर्किट्स, तो ये सब है। तो बेसिकली आपको एप्लीकेशन में ये सारी चीजें लिखने आनी चाहिए, ठीक है? चाहिए तो आप एक हाथ और अपना वाला एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो, राइट? बट 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है। सो ऐसे भी आपको एक कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिफिनेशन एंड यूजेस मतलब एप्लीकेशन लिखो, तो 3 मार्क का क्वेश्चन आपका इधर बन जाता है। तो ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन मैंने बात किया था, तो इसमें डेफिनेशन प्लस एप्लीकेशन ऐसे कंबाइन करके आपको 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। डायग्राम वगैरह कुछ नहीं ड्रॉ करना है आपको, ठीक है? ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है। समझा ये क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्टेड है? Yes, ma'am. ओके। अभी जैसे हमने प्रोसेसर में सबसे पहला प्रोसेसर कौन सा सीखा था? 8085। 8085 करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो सबसे बेसिक वाला था ना, और अगर हम कुछ नया चीज सीख रहे हैं तो सबसे बेसिक कंपोनेंट से सीख सकते हैं। तो वैसे ही अगर आपको कंट्रोलर सीखना है तो आप सबसे बेसिक वाला कंट्रोलर सीख सकते हो, 8051, ठीक है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो देखो बस एक सिंगल चिप है। अभी आपको आईसी तो समझता है ना, आईसी, तो बस एक सिंगल चिप है, बट इसके अंदर सब कुछ है। देखो यहाँ पे पोर्ट है, ये पिन डायग्राम पे मैंने दिखाया है, पोर्ट 0, पोर्ट 2, पोर्ट 1, पोर्ट 3, ये क्या है? इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है? और वो सिर्फ पोर्ट्स नहीं है, उनका और भी दूसरा फंक्शन है। फिर मेमोरी होता है, रीसेट वगैरह सब कुछ होता है इसमें। तो हमें ये डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये जस्ट एक्स्ट्रा आपको समझने के लिए मैंने डायग्राम दिया है, ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, ठीक है? तो 8051 सबसे बेसिक वाला कंट्रोलर है, वो आपके सिलेबस में है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है इस पे? आर्किटेक्चर, जो कि बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आर्किटेक्चर में, ये डायग्राम है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे डायग्राम नहीं करना है तो मत करो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
बट जस्ट एक देख के रखोगे क्या क्या होता है। देखो इसमें पोर्ट होता है, फिर सारे ये पूरा मेमोरी है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। ये आपका आईओ है, देन ये आपका पूरा मेमोरी है, ग्रीन वाला बेसिकली रैम फ्लैश, ठीक है। फिर ये है एएलयू, मतलब जो मेन ब्रेन होता है, करेक्ट। फिर ये है रजिस्टर्स पर्पल कलर के, ये है सीरियल इनपुट आउटपुट टाइमर, यहाँ पे भी है टाइमिंग कंट्रोल ब्लू कलर में, करेक्ट। और यहाँ पे भी एक आईओ पोर्ट है, तो ये पोर्ट तो यहाँ पे भी, तो 4 पोर्ट तो होते ही है इसमें, ठीक है। तो मैंने एकदम मतलब फ्रैंकली आपको बता दिया है, काफी रेयरली क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको नहीं भी करना है तो मतलब आप ऑप्शन के लिए भी डाल सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन में चला गया तो एटलीस्ट आपको दूसरे चैप्टर का कुछ ना कुछ तो सॉल्व करने आ ही जाएगा, और ये ज्यादातर पूछा भी नहीं जाता, बट स्टिल हम लोग जस्ट इसको देख लेते हैं कि क्या क्या होता है आर्किटेक्चर में। सो बेसिकली जो 8051 है ना, वो सेकेंड जनरेशन 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर है। सेकेंड जनरेशन अभी आपको समझता है मतलब क्या, इससे पहले भी कुछ ना कुछ बनाया होगा उन्होंने जो इतना ज्यादा काम नहीं किया या फिर इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये सेकेंड जनरेशन का है और ये काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। तो कितना है ये 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर। फिर द फर्स्ट 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर वाज 8048, तो इससे पहले वाला जो 8-बिट वाला था वो 8048 था। शॉर्टली आफ्टर दैट इंटेल डबल्स द अमाउंट ऑफ रोम एंड रैम विथ 849। सो 8049 में सिर्फ जो रैम और रोम था वो डबल हो गया, बट 8051 में बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स आ गए, मतलब पावरफुल आर्किटेक्चर आ गया, इंस्ट्रक्शन सेट आ गया, सीरियल पोर्ट आ गया, राइट। तो 8051 बहुत ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि सेम एक ही चीज में सब कुछ मिल रहा है, तो फिर वो आगे मतलब पुराना वर्जन नहीं यूज कर, बट इसका थोड़ा सा एक एक्सपांडेड वर्जन था 8052, वो भी इतना ज्यादा फेमस नहीं है। तो कहीं पे भी आप जाओगे ना माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने के लिए, सबसे पहले आपको 51 ही सिखाएंगे, 8050, ठीक है। yes. अभी सबसे इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कुछ होगा तो वो होगा मेजर फीचर्स ऑफ 8050, ठीक है। स्टार मार्क क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क के लिए पूछते हैं, तो जो मैंने कहा ना 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है तो वो ये वाला आ सकता है। अगर ये वाला नहीं आया तो मेमोरी मैप वाला आएगा, ठीक है। तो ये या फिर ये, तो दोनों स्टार मार्क किया है। आप पूरे चैप्टर में से कुछ करो या ना करो, ये 2 क्वेश्चंस तो करने ही है। और ये वाला जो है ना वो एकदम सिंपल है, मैं बता देती हूँ। देखो हम लोग लिखने वाले अभी स्टार्ट करते हैं। yes. तो बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, उसी पॉइंट आप उसी फैशन में उसको याद रखोगे, एकदम इजीली आपको याद भी हो जाएगा, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि इसका जो मेजर फीचर्स मतलब क्या, मैंने जैसे बोला ना 8051 बहुत ज्यादा पॉपुलर था, मतलब उसके आगे पीछे बहुत सारे वर्जन्स थे, बट वो वर्जन्स क्यों नहीं इतने ज्यादा सक्सेसफुल हुए, ये क्यों इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, तो उसके रीजंस अभी हम देखने वाले कि इसके मेजर फीचर्स क्या थे। सबसे पहले इसमें था 8-बिट ALU, सो एंड 8-बिट ALU मतलब कंप्यूटर, जो नॉर्मल अपना अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है ना, यहाँ पे देखो है, तो ये कितना था 8-बिट था, ओके। यस, देन सेकेंड पॉइंट है 4K, के मतलब किलो, 4K बाइट, सो 4KB, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4KB। KB तो पता अभी समझता होगा आपको, KB MB GB, करेक्ट। तो 4 किलोबाइट इसका रोम था, रोम या फिर EEPROM। EEPROM का फुल फॉर्म पता है क्या? EEPROM का फुल फॉर्म पता है किसी को?
नहीं No. थी। तो EEPROM मतलब इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। समझे? रोम मतलब तो रीड ओनली मेमोरी होता है, मतलब क्या, उसमें जो मेन कोड होता है ना किसी भी फंक्शन का, ऑन एंड ऑफ करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो कोड लिखना ही पड़ेगा, तो वो जो कोड है, ठीक है, वो इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल है। मतलब क्या कि अगर आपको वही सेम माइक्रो कंट्रोलर किसी दूसरे एप्लीकेशन में यूज करना है, ठीक है, सेम हार्डवेयर दूसरे एप्लीकेशन में यूज करना है, तो आप उसके जो पहले वाली मेमोरी थी, पहले वाला प्रोग्राम था, उसको इरेज करके वापस नया प्रोग्राम उसमें डाल के यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्लैश मेमोरी है ना, यही है आपका EEPROM। ओके, तो 8051 में ये फीचर भी था, मतलब 8051 आप अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, आप एक एप्लीकेशन में उसको यूज किया, उसके एकदम टोटल अपोजिट एप्लीकेशन में भी 8051 को यूज कर सकते हो, क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है, ALU या फिर प्रोसेसर है, उसमें मेमोरी कैसी थी, EEPROM मेमोरी थी, फ्लैश मेमोरी थी। ठीक है, समझे? Yes, तो एक से ज्यादा डिफरेंट एप्लीकेशंस में भी आप 8051 यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट point is 128 byte RAM, 128 byte RAM। तो जो थोड़ा बहुत डेटा वगैरह लगता है ना, अभी रोम को आप सिर्फ कोड तो लिखते नहीं हो, कोड को वर्क करने के लिए थोड़ा बहुत डेटा भी तो चाहिए, डिफॉल्ट डेटा बोल सकते हो, तो वो बस 128 बाइट था। ठीक है, रैम था इसमें। देन नेक्स्ट इज डुअल 16-bit टाइमर इवेंट काउंटर, डुअल 16-bit टाइमर इवेंट काउंटर। तो इवेंट काउंटर या फिर टाइमर, जो भी बोलो आप, क्लॉक, जो भी बोलो, वो था डुअल 16-bit। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट था 32 आयो लाइन्स। मतलब आप 32 आपको आयो लाइन्स मिल रही है। देखो मैंने यहाँ पे आयो बनाया है और यहाँ पे आयो बनाया है। हर एक ड्राइवर को पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, हर एक को 8-8 पिन है। आप चाहिए तो पिन डायग्राम में भी देख सकते हो। देखो पोर्ट 0 में कितने पिन है, 8 पिन है, पोर्ट 2 में 8 पिन, 1 में भी 8, 3 में भी 8, सो 8 4 32 पिन आपको सिर्फ आयो के लिए मिलती। ठीक है, मतलब आप जितने चाहे इसको पेरिफेरल्स भी अटैच कर सकते हो। ओके, तो ये आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है एक ही चिप में। तो दैट इज वाई 32 आयो लाइन्स, दैट इज 32 कैसे डिवाइड हो रहा है, 4 8-bit आयो पोर्ट्स। ऐसे, मतलब जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आपने एक पोर्ट पे सेंसर लगा दिया, कोई भी सेंसर, चाहिए तो आप वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ले लो या फिर नॉर्मल सा टेम्परेचर सेंसर ले लो, वो आपने पोर्ट 0 पे चिपका दिया। अभी सेंसर सिर्फ एक वायर तो नहीं होगा, उसकी जितनी भी वायर्स होंगी वो आपने पोर्ट 0 पे लगा दिया। अभी सेंसर से कुछ ना कुछ वो सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो आप चाहिए तो आप LED, मतलब लाइट, अगर आपको लाइट इंडिकेशन चाहिए या फिर आपको साउंड इंडिकेशन चाहिए, बजर या फिर कुछ और चीज आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए, लेट्स सी, हम फिलहाल तो सिर्फ लाइट और साउंड की बात करते हैं। तो आपने पोर्ट 0 पे सेंसर लगा दिया, पोर्ट 1 पे LED और पोर्ट 2 पे बजर लगा दिया, ऐसे। तो देखा आपने एक ही माइक्रो कंट्रोलर पे आपने इतनी सारी चीजें बाहर से लगा दी। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारी जगह है ना। तो 4 पोर्ट है, और LED को कितना जगह लगता है, सिर्फ 2 वायर लगता है। बजर को कितना जगह लगता है, 2 या 3 वायर लगता है, करेक्ट, ऐसे। सो बेसिकली ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल था।
मतलब आप बहुत सारे एप्लीकेशंस में अभी भी यूज कर सकते हो 8051 कंट्रोलर। समझ रहे हो? पोर्ट समझ रहे हो? व्हाट इज अ पोर्ट? यस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आप सेंसर से ले रहे हो, आउटपुट आप एलईडी एंड बजर में दिखा रहे हो ऐसे, तो इसीलिए उसको इनपुट आउटपुट पोर्ट बोलता है। ऐसे तो 32 लाइंस कैसे डिवाइडेड है? 4 8-bit इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट, एड्रेसेस 64 kilobytes of प्रोग्राम मेमोरी। तो प्रोग्राम मेमोरी वो कितनी एड्रेस कर सकता है एट ए टाइम? 64 किलोबाइट। सेम वे एड्रेसेस 64 kilobytes of डेटा मेमोरी ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्राम मेमोरी कितनी बड़ी है? 64 बाइट। डेटा मेमोरी कितनी बड़ी है? 64 बाइट। देन 8 पॉइंट, हाँ 8 पॉइंट है ना, कितना पॉइंट हो गया? 7 पॉइंट्स हो गया। 8 पॉइंट, पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट। पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट। और इसमें अभी ये इंस्ट्रक्शन सेट पावरफुल तो है, बट इसमें एक बहुत ही फेवरेट एमसीक्यू बन के आता है कि इसके इंस्ट्रक्शन सेट में कितने इंस्ट्रक्शंस है। तो ये नंबर तो आपको एकदम इजीली याद रहेगा, 111 इंस्ट्रक्शंस। तो इसके पूरे इंस्ट्रक्शन सेट में कितने इंस्ट्रक्शंस है? 111 इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। देन नेक्स्ट पॉइंट, फुल फीचर सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट मतलब क्या? मैंने ये पहले भी बताया है। सीरियल ट्रांसमिशन या सीरियल पोर्ट मतलब क्या? नॉर्मल वायर टू वायर ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब आपने वायर कनेक्ट कर दिया इसके पोर्ट को, आपको कुछ भी डेटा ट्रांसफर करना है या फिर कुछ भी सिग्नल लेना है, इनपुट सिग्नल, तो आप नॉर्मल वायर से कर सकते हो। तो ये फुल्ली फीचर्ड है सीरियल पोर्ट इसका। ठीक है, देन अप टू 12 मेगाहर्ट्ज क्लॉक। तो जितने ज्यादा मेगाहर्ट्ज की क्लॉक होती है ना, वो उतना ज्यादा फास्ट होता है प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर। एंड लास्ट पॉइंट, 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। ओके, सो इंटरप्ट को आपको पता ही है क्या होता है इंटरप्ट। ठीक है, तो वो भी है इस पे, 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स भी है, राइट। तो बेसिकली ये कुछ टोटल 11 पॉइंट्स है और ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट आपको 8 पॉइंट्स तो लिखने चाहिए। बराबर, आपको अभी तक तो समझ गया होगा ना कैसा होता है। हाँ, 4 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 8 पॉइंट्स लिखने चाहिए। तो इसमें है 11 पॉइंट्स और आप देख सकते हो कि पॉइंट्स भी एकदम चिंदी है, इतने कुछ खास है नहीं। आप 2-3 बार रीड कर लोगे, आपको ये जो नंबर्स है ना वो भी याद हो जाए। तो क्या क्या नंबर्स है मेन? 8-bit ALU, 4 किलोबाइट रैम, सॉरी रोम, 128 बाइट रैम, देन डुअल 16-bit टाइमर, 32 IO लाइंस, 64 किलोबाइट्स प्रोग्राम मेमोरी, 64 किलोबाइट डेटा मेमोरी, 111 इंस्ट्रक्शंस, ये तो याद ही रखना है। ठीक है, एंड 12 मेगाहर्ट्ज क्लॉक। तो ये जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है ना, वो भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, सबसे ज्यादा तो ये वाला। तो बस इतने आपको नंबर्स याद रखने हैं। 11 पॉइंट्स लिखे ना, आपको आराम से 4 मार्क्स मिल जाएगा और कुछ भी डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर में से कुछ मत करो बट ये तो जरूर करो। समझे क्या?
यस मैम। यस, ओके। सो अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेमोरी मैप। ये थोड़ा सा लेंदी है तो इसको हम लोग फ्रेश माइंड से ही पढ़ेंगे। सो मेमोरी मैप पढ़ेंगे, राइट। वो भी अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना पेपर में, ये नहीं आया तो मेमोरी मैप पे आएगा, ऐसे होता है। अगर आप लकी हो गए तो दोनों भी आ सकते हैं या फिर यही वाला आ जाएगा। मेमोरी मैप थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू। ओके, तो ये वाला तो करना ही है एनी कॉस्ट। ओके, यस। तो और एक लेक्चर लगेगा, फिर ये चैप्टर खत्म। छोटा सा चैप्टर है एकदम, मेमोरी मैप, और फिर जो एग्जाम्पल्स है अलग अलग कंट्रोलर्स के, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, अच्छा। सो या